वाले हम लोग स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखा। क्लास 11 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। ये ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइन है इसका क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसका सारे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी बेसिक से बताएंगे आपको। तो चैनल में शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना और अच्छे से समझने का कोशिश करा। पेन कॉपी ले करके इसे लिखें, हर एक इक्वेशन को समझें, है ना। जो भी बताएंगे आप उसको नोट डाउन जरूर करें। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो बच्चों क्लास 10th में, इससे पहले क्लास 11 से पहले क्लास 10th में आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे। तो जिसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बारे में तो जरूर आप लोग जानते होंगे, जहाँ a b और c जो है वो क्या था, रियल नंबर था, है ना। a b और c क्या है, रियल नंबर। अगर और x और y क्या था, 2 वेरिएबल है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है ये क्यों अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आप लोग जब ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्यूशन करने का कोशिश किए होंगे, है ना, तो क्या मिला होगा आपको कि इस एक एग्जांपल लेकर पहले समझते हैं हम लोग। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है। अब हम एक बॉक्स इस तरह से बनाते थे पहले भी और अभी बनाने की कोशिश करेंगे। y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, x का वैल्यू y का वैल्यू फिर 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसे ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं हम लोग ग्राफ पर। 0,5 मान लेते हैं कि यह 5 ये पॉइंट पर आ रहा है और यहाँ पे सॉरी 5,0 आ जाएगा। पॉइंट आएगा आपका 5,0 और 3,1। तो 5,0 यहाँ पे आएगा और 3,1 मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इससे पास करने वाला लाइन जो आएगा इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,1। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम मिनिमम हमको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है ना। और यहाँ पे 2 पॉइंट हम कोऑर्डिनेट यहाँ निकाल लिए हैं, बाकी आप और भी ज्यादा निकाल सकते हैं, है ना। तो हम 2 पॉइंट मिनिमम किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो बच्चों हमें क्यों खींचे, देखिए तो इस लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन है इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तो हमेशा आप यहाँ से वैल्यू आप चाहे कुछ भी पुट करेंगे x और y का, तो हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, यानी उसका एक इक्वेशन को बताता है ना। तो इसी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो होता क्या है, उसका इक्वेशन कैसे किस किस अलग अलग फॉर्म में कब इसका इक्वेशन कैसे हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इससे जानने से पहले आपको एक बात जाननी होगी जिसे हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन कहते हैं, ढाल, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखाओं की ढाल। देखिए आप लोग 2 चीजों के बारे में जाने होंगे, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल। क्या होता है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को अगर कोई भी लाइन अगर रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, और अगर क्लॉकवाइज में वो मूव करता है तो उसे हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कौन हुआ, थीटा जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन, है ना। थीटा इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव, इसे हिंदी में हम लोग झुकाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसे झुकाव। तो बच्चों जब एक्स अक्ष के साथ, जैसे हम लोग बात करते हैं कोई पिलर हमेशा क्या होता है, खड़ा होता है, तो वो एक्स अक्ष यानी कि जो भूमि है जमीन उसके साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसका झुकाव 90 डिग्री हो जाता है ना। और कोई चीज जैसे कोई पिलर ऐसे इस एंगल पर मतलब इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि वो झुकी हुई है
तो एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री पे झुका हुआ है उसे हम लोग, जितना भी एंगल बनाएगा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो उसका इंक्लाइनेशन कहा जाता है, उसे हम लोग झुकाव कहते हैं। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, तो ये जो थीटा है एक्स एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जो थीटा एंगल बनाया, तो n इक्वल टू टेन थीटा को हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी लाइन L है, अगर एक्स अक्ष के साथ एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए, तो m इक्वल टू टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ अ लाइन बोलते हैं, है ना। ओके, तो ये m इक्वल टू टेन थीटा, ये थीटा पॉजिटिव एंगल हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाए, तो उसे हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो इसका एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which makes an angle 60 degree with x axis in positive direction। पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रहा है, 60 डिग्री थीटा बना रहा है। तो मेरे पास थीटा कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो इसका स्लोप जो हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो m इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो m इक्वल टू tan 60 का वैल्यू क्या होता है, m इक्वल टू √3। तो √3 इस लाइन का स्लोप हो जाएगा अगर वो 60 डिग्री। तो इसका आप फिगर कैसे बना सकते हैं, तो एंगल बनता है यहाँ पे दो तरह का, एक एक्यूट एंगल बनता है, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो ये एंगल हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री आप एंगल इस तरह से भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से ये फिगर बन सकता है, इस प्रकार से भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री, 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 60 डिग्री जो भी एंगल बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, ये स्लोप निकाल सकते हैं उसको tan थीटा के से। आई बात समझ में। तो किसी भी लाइन का हम लोग स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ। याद रखना इस बात को। इंक्लिनेशन तभी उसे हम लोग बोलेंगे जब वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, है ना। x एक्सिस के दो तरह से एंगल बन सकता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एंगल हमेशा किस डायरेक्शन बनना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा, तो ही m इक्वल टू tan थीटा उसका स्लोप कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इस लाइन का के पोजीशन के बारे में। तो कोई भी लाइन का जो पोजीशन होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। कोई भी लाइन या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, कोई भी लाइन या तो वर्टिकल हो सकता है ना। और एक तीसरा स्लोप क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओब्लिक लाइन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं वर्टिकल, और इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन मतलब जो झुकी हुई लाइन को, झुकी हुई मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई झुका हुआ हो किसी भी डिग्री पर, किसी भी एंगल पर, तो उसे हम लोग ऑब्लिक लाइन कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर हो, जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना हो, उसे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस का 0 डिग्री का एंगल बनाता है, वर्टिकल लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ऑब्लिक लाइन जो होता है या तो एक्यूट एंगल बनाएगा या ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाता है ना। तो बच्चों इस तरह से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं लाइन का। तो स्लोप निकालने का एक तरीका बताया आपको कि जब उसका एंगल दिया हुआ हो, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा हो, तो उसे हम लोग स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर एक होता है स्लोप ऑफ लाइन बाय स्लोप ऑफ ए लाइन बाय 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का उसका स्लोप क्या होगा। अगर कोई लाइन
स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर कोई लाइन L, ये लाइन L अगर P और Q दोनों से पास कर रहा हो, P x1, y1, Q x2, y2, दो पॉइंट P और Q से अगर पास कर रहा हो तो इस लाइन का हम स्लोप कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए, P से हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, PS परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, QR परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो PS के बराबर हमको क्या मिलेगा, PS के बराबर मिलेगा हमको x1, और QR के बराबर क्या मिलेगा, QR के बराबर PS के बदले मिलेगा हमको y1, और ये QR के बदले मिलेगा y2, है ना। और ये हो गया OS, तो OS का वैल्यू मिलेगा हमको x1, और OR का वैल्यू मिलेगा हमको x2। तो हम क्या करेंगे कि ये SR का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले SR का वैल्यू क्या होगा, OR माइनस OS। तो OR का वैल्यू क्या है मेरे पास x2, और SR का वैल्यू क्या है मेरे पास, OS का वैल्यू क्या है मेरे पास x1, है ना। और ये SR जो है वो बराबर है किसका, PT का। तो देयरफॉर PT का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, x2 माइनस x1। सेम इसी तरह से यहाँ पे ये जो PS है y1 का वैल्यू, ये TR का भी वैल्यू है, तो PS इक्वल टू हो जाएगा TR, जिसका वैल्यू हो जाएगा y1। तो हमें चाहिए QT का वैल्यू, तो QT का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, QR माइनस TR। तो QR का वैल्यू हो जाएगा y2, और TR का वैल्यू मिलेगा हमें y1। तो इसका मतलब हो गया QT का वैल्यू मेरे पास इतना निकला। अब ये लाइन अगर x एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो चूंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो ये जो एंगल है इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। दो पैरेलल लाइन को काट रहा है ये लाइन, तो ये दोनों लाइन जो होता है, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन को काटने वाला ये लाइन दोनों क्या होगा, आपस में एंगल बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल PQT, तो tan थीटा के बराबर हमें क्या मिलेगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P, तो ये हो जाएगा QT अपॉन बेस PT। तो QT का वैल्यू क्या है मेरे पास, QT का भी निकाल चुके हैं y2 माइनस y1, और PT का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम लोग, x2 माइनस x1। तो स्लोप m बराबर tan थीटा होता है, और tan थीटा का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन x1, y1 और x2, y2 दो पॉइंट से पास कर रहा होता है बच्चों, तो उसका स्लोप हम लोग बोलते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर